देखेंगे पुलिस के लाइव प्रैक्टिस सेट के बारे में। और आप लोग का बहुत दिन से कमेंट भी आ रहा था कि सर साइंस का क्वेश्चन करवाइए। तो आज का जो हम लोगों का प्रैक्टिस सेट होने वाला है उसमें सभी क्वेश्चन साइंस का ही होंगे। तो आप सभी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर आप बिहार मद्य निषेध विभाग की तैयारी कर रहे हैं या बिहार पुलिस की जो आने वाली वैकेंसी है उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रोज़ प्रैक्टिस सेट लगाना अनिवार्य है, क्योंकि अभी से ही आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो बिहार पुलिस में आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। तो सभी लोग इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा। और जितने लोग भी लाइव क्लास से जुड़ गए हैं वो सभी लोग एक बार वीडियो को शेयर कर दें, ताकि सभी बच्चे हमारे साथ जुड़ जाएं। तो सभी लोग एक बार मिलकर शेयर कर दें, जितने भी ग्रुप हैं उन सभी ग्रुपों में वीडियो के लिंक को शेयर कर दें और जल्दी से जुड़ जाएं जो लोग अभी तक लाइव क्लास से नहीं जुड़े हैं, क्योंकि आज साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। बिहार पुलिस के लिए साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। तो आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। आज का पहला क्वेश्चन है, एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। जल्दी से सही जवाब दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एस्टिग्मेटिज्म एक बीमारी है। तो एक का सही जवाब दीजिएगा कि एक का सही जवाब आपका क्या हो जाएगा। एक का ऑप्शन बी अगर आप बता रहे हैं आँखों की तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। एस्टिग्मेटिज्म जो है वह आँखों की एक प्रकार की बीमारी है जिसका नाम एस्टिग्मेटिज्म है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी आँख बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 2 नंबर देखिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? और यह बिहार फायरमैन 2380 पोस्टों में पूछा गया प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है। देखिए वीडियो डेली नहीं आ पा रहा है, क्लास डेली नहीं हो पा रहा है। इसका कारण है कि आप लोग वीडियो पर अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। पहले बच्चे 2000 आते थे, 3000 आते थे, अब देख रहे हैं कि 500 बच्चे आ रहे हैं, 600 बच्चे आ रहे हैं। तो ऐसे काम नहीं चलेगा। जितना हो सके उतने बच्चे को आप लोग लाइए, क्योंकि फ्री अगर आपको क्लास करवाया जा रहा है, निःशुल्क यूट्यूब पर आपको क्लास करवाया जा रहा है, तो आप सभी का ये भी कर्तव्य बनता है कि आप सभी अधिक से अधिक बच्चों को लाएं। और इसका PDF जो है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। 2 नंबर का सही जवाब दीजिए, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 2 का ऑप्शन है 7 अप्रैल को। 2380 बिहार फायरमैन के 27 मार्च के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल को। अगला प्रश्न देख लीजिए 3 नंबर, मेल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? मेल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? सभी लोग फटाफट सही जवाब देंगे। मेल्कोनाइट किस धातु का खनिज है? 3 का ऑप्शन है तांबा। अगर आप बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही आंसर है। मेल्कोनाइट जो है वह तांबा धातु का खनिज है। हर प्रश्न के लिए 5 सेकंड का समय मिलेगा, तो सभी लोग सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताएंगे। लाइव क्लास चल रहा है, आप सभी का कमेंट हम देख रहे हैं। 4 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिए, किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? तो 4 का ऑप्शन है सल्फ्यूरिक अम्ल हो जाएगा, जिसका सूत्र H2SO4 होता है। जिसका सूत्र क्या होता है? H2SO4, जिसका सूत्र होता है सल्फ्यूरिक अम्ल। तो किस अम्ल का उपयोग शीशा संचायक बैटरी में किया जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का। 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा, मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? यानी मनुष्य के शरीर में कितना लीटर खून पाया जाता है? 5 का सही जवाब कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखिए जो हम लोगों का बिहार पुलिस का कोर्स ऐप पर लॉन्च हुआ है उसमें आप लोगों का डिमांड आ रहा था कि सर प्राइस कम होना चाहिए। तो देखिए 30% कम हो गया है। पहले 600 रुपया लग रहा था आपको, तो 600 का 30% आप निकाल दीजिए तो लगभग 450 या 60 रुपया ऐसे ही अब कोर्स का प्राइस है। तो आप सभी लोग जाकर कोर्स को ले लें, क्योंकि आप ही लोग के कहने पर जो है वह 30% ऑफ किया गया है। 30% प्राइस कम कर दिया गया है बिहार पुलिस कोर्स का, जो 2022 का कोर्स है। और 1 साल तक आप उस कोर्स को देख सकते हैं।
उस कोर्स में भाग ले सकते हैं। उसमें ऑल सब्जेक्ट की तैयारी करवाई जाएगी। ऐप पर आप लोग ज़रूर जाएं। और BPC बिहार पुलिस कांस्टेबल BPC 30 आप लोग कूपन कोड यूज कीजिएगा। BPC 30 यानी बिहार पुलिस कांस्टेबल 30%, BPC 30 कोड आप लोग यूज कीजिएगा। ये कूपन कोड है, इसको यूज कीजिएगा, तभी आपको 30% का डिस्काउंट मिलेगा, नहीं तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। तो 30% का डिस्काउंट ऐप पर आपको मिल जाएगा अगर BPC 30 कोड यूज करते हैं तो। यह ऑफ़र सीमित समय के लिए है। तो जो लोग भी चाहते थे कि कम पैसे में हम ज़्यादा बेनिफिट ले सके, वो जाकर ऐप पर ज्वाइन हो जाए। और नहीं तो जिनको लगता है कि ऐप हमारे लिए उपयोगी नहीं है, हम यूट्यूब से ही पढ़कर बिहार पुलिस का सिलेक्शन ले लेंगे, वो लोग अपना यूट्यूब से तैयारी करें। और जिनको लगता है कि इस बार सिलेक्शन लेना है, उनका टारगेट है 80+ स्कोर का, तो वो लोग ऐप से जाके कोर्स ले लें। 5 नंबर का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। 5 से 6 लीटर। मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर होता है? 5 से 6 लीटर। अगला प्रश्न 6 नंबर देखिए। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। 6 का सही जवाब दीजिएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो 6 का ऑप्शन भी आर्स्टेड द्वारा हो जाएगा। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया आर्स्टेड के द्वारा। न्यूरॉन इकाई है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। 7 नंबर न्यूरॉन इकाई है। तो 7 का ऑप्शन भी तंत्रिका ऊतक का। तंत्रिका ऊतक का जो है वह न्यूरॉन इकाई है। तो याद रखिएगा, न्यूरॉन किसकी इकाई है? तंत्रिका ऊतक का। बिहार पुलिस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए 8 नंबर। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? तो 8 का ऑप्शन है एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज एस चंद्रशेखर के द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर ऑप्शन है एस चंद्रशेखर हो जाएंगे। ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसने किया? एस चंद्रशेखर ने किया। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है, आपको बताना है कि शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है। तो 9 का ऑप्शन है ऑक्सीजन का परिवहन। ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है। अगर आपके शरीर में हीमोग्लोबिन का कमी है तो ऑक्सीजन का परिवहन सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे आपको मांसपेशियों में दर्द महसूस होता है। कभी कभी आप पैरों के मांसपेशियों में दर्द महसूस करते होंगे, हीमोग्लोबिन कम हो जाता है और वहाँ ऑक्सीजन का प्रवाह नहीं पहुँच पाता है। 10 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब दीजिएगा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है। तो 10 का ऑप्शन भी थोरियम हो जाएगा। रेडियोधर्मी तत्व जिसका भारत में विशाल भंडार पाया जाता है वो थोरियम है। तो 10 का ऑप्शन भी थोरियम बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब है। तो 11 का सही आंसर देख लीजिए। ऑप्शन बी वास्तविक एवं उल्टा हो जाएगा। किसी मानव आँख की रेटिना पर बना प्रतिबिंब जो है वह वास्तविक एवं उल्टा होता है। 12 का सही जवाब दीजिएगा। फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक है। देखिए, ये बिहार पुलिस के कई बार एग्जामों में पूछा गया है कि फोटोग्राफी में उपयोग किया गया प्रकाश संवेदी यौगिक कौन सा है। तो 12 का ऑप्शन सी सिल्वर ब्रोमाइड होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ है, आपको बताना है कि हमारे भोजन में संरचनात्मक खाद्य पदार्थ कौन सा है। तो देखिए, इसका सही जवाब हम लोग बात करें 13 नंबर का, तो विटामिन एवं खनिज। ऑप्शन 13 प्रश्न का ऑप्शन सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, ध्यान से पढ़िएगा और तब सही जवाब दीजिएगा। 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहते हैं? 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा को क्या कहा जाता है? तो उसे विशिष्ट ऊष्मा कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं? जो हमें आवश्यकता होती है ऊष्मा को, उस ऊष्मा को विशिष्ट ऊष्मा कहते हैं। पीतल किसका मिश्रण होता है? आपको बताना है कि पीतल किसका मिश्रण होता है। तो देखिए, पीतल की हम लोग बात करें तो पीतल जो होता है वह तांबा और जास्ता का मिश्रण होता है।
पीतल किसका मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का। 16 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, टांका किसकी मिश्र धातु है, जिसे हम लोग शोल्डर के नाम से जानते हैं। शोल्डर किसका मिश्रण होता है? तो देखिए शोल्डर की हम लोग बात करें तो शोल्डर जो होता है वह शीशा और टीन का मिश्रण होता है। शोल्डर किसका मिश्रण होता है? शीशा और टीन का शोल्डर मिश्रण होता है। 17 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो CO2 गैस का प्रयोग किया जाता है। सोडा वाटर बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस की प्रयोग किया जाता है सोडा वाटर बनाने में। अगला प्रश्न देख लीजिए, वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ये भी क्वेश्चन 2380 पोस्टों में बिहार फायरमैन में यह क्वेश्चन पूछा गया था कि वह उपकरण जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। तो ध्यान से देखिए, विद्युत को क्या कर रहा है? यांत्रिक ऊर्जा में बदल दे रहा है। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में बदल रहा है तो यह विद्युत मोटर होगा। विद्युत को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट कर रहा है तो यह आपका विद्युत मोटर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। देखिए साइंस का जितने भी क्वेश्चन अभी हम आपको करवा रहे हैं वो सभी बिहार पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी ध्यानपूर्वक वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा। कहीं भी किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो आप हमसे उसी समय क्वेश्चन कर सकते हैं। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दें। जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक है। 19 का सही जवाब दीजिएगा। गतिज ऊर्जा का अभिव्यंजक क्या है? तो 19 का ऑप्शन डी 1/2 mv²। गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? 1/2 mv² इसका सूत्र होता है। हाफ mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। तो देख लीजिए 1/2 mv² माने 1/2 mv², बिल्कुल आपका ऑप्शन डी सही आंसर है। अगला प्रश्न 20 नंबर देख लीजिए, प्रतिध्वनि किस कारण से सुनाई दी जाती है, जिसे हम लोग इको कहते हैं। 10+2 में आपको एक इंग्लिश के 50 नंबर का जो इंग्लिश होता है उसमें एक पाठ पढ़ना है इको, उसमें एक लेसन है इको, कविता है। और इको का मतलब ही होता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि किस कारण से सुनी जाती है? तो 20 का ऑप्शन है ध्वनि तरंगों का परावर्तन। प्रतिध्वनि ध्वनि तरंगों का परिवर्तन के कारण सुनी जाती है। 21 नंबर क्वेश्चन, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा? तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी अपरिवर्तित रहेगा। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का जो एक टुकड़ा तैर रहा है वह पूरी बर्फ के पिघलने पर बर्तन का जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि ये मान लीजिए कि बर्तन है और इसमें पानी है और इसमें आप बर्फ का टुकड़ा डाल रहे हैं तो पहले ही अपना आयतन जो है वह घेर ले रही है, तो बाद में पिघलने के बाद क्या होगा? उसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। 22 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है। ध्यान से पढ़िएगा, दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी? तो 22 का ऑप्शन डी असंख्य हो जाएगा। 22 का ऑप्शन डी असंख्य बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 23 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, सार्स बीमारी में अक्षर ए निरूपित करता है। सार्स बीमारी में अक्षर ए क्या निरूपित करता है? तो 23 का ऑप्शन डी हो जाएगा एक्यूट। एक्यूट सार्स बीमारी में जो ए का मतलब है वह एक्यूट है। अगला प्रश्न 24 नंबर देख लीजिए, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है। आपको बताना है कि जो डिप्थेरिया बीमारी होती है वह किसको प्रभावित करती है? तो डिप्थेरिया जो बीमारी होती है वह गला को प्रभावित करती है। तो ऑप्शन बी गला बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को अभी तक लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। 25 नंबर क्वेश्चन है, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है। तो 25 का ऑप्शन बी हो जाएगा प्रयास और फलक्रम के बीच भार। सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में प्रयास और फलक्रम के बीच भार होते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 26 का सही जवाब देने का प्रयास कीजिएगा।
जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का भार वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि फिजिक्स का क्वेश्चन है। जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार होता है वह वास्तविक भार से कम होता है, क्योंकि तो 26 का ऑप्शन सी, उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है। उसकी चाल क्या होती है? ऊपर की ओर समरूप होती है। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए, 27 नंबर है। ये 27 नंबर कि निम्न में से कौन सा रंग का तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तरंगदैर्ध्य सबसे अधिक पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा रंग का जो तरंगदैर्ध्य होता है वह सबसे अधिक होता है। तो यह लाल रंग का जो तरंगदैर्ध्य है वो सबसे अधिक होता है। 1 माइक्रोन किसके बराबर से होते हैं? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि 1 माइक्रोन किसके बराबर होते हैं। तो 28 का ऑप्शन डी 0.001 मिमी जो होते हैं वह 1 माइक्रोन जो होते हैं 0.001 मिमी के बराबर होते हैं। सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं। ध्यान से सुनिएगा, सभी गैस शून्य आयतन प्राप्त करते हैं जब तापक्रम घटाया जाता है। तो देखिए, सभी गैस शून्य आयतन तब प्राप्त करते हैं जब सभी गैसों का तापमान -223 डिग्री सेल्सियस पर चला जाता है। -223 डिग्री सेल्सियस पर अगर तापमान किसी भी गैस का घटाया जा रहा है तो उसका आयतन शून्य हो जाएगा। एसिड बदलता है तो देखिए, हम आपको पहले ही इसका ट्रिक बताए थे कि एसिड बदलता है माने अम्ल बदलता है। तो इसका ट्रिक है, थोड़ा सा याद रखिएगा, अनीला इसका ट्रिक है। थोड़ा सा अगर आप ध्यान में रखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। अ से अम्ल हो जाया, नी से नीला लिटमस पत्र हो गया और ला से लाल हो गया। मतलब अम्ल जो है वह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। याद करना है, अनीला यानी अम्ल जो है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो यहाँ कह रहा है कि अम्ल बदलता है। तो अम्ल क्या करता है? नीले लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो 30 का ऑप्शन है बिल्कुल सही आंसर। चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता, चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता क्या होती है? तो इसका बढ़ती है। चीनी के घोल में अगर तापक्रम बढ़ा दी जाए तो चीनी की विलयता बढ़ जाती है। मतलब गर्म पानी में आप चीनी घोलते हैं तो जल्दी घुल जाता है, लेकिन ठंडा पानी में अगर चीनी का घोल तैयार करते हैं तो उसको घुलने में समय लगता है। तो यही बात है कि चीनी के घोल में तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलयता जो है वह बढ़ जाती है। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन है? तो देखिए, कार्बन का 2 रूप होता है, हीरा और कोयला। कार्बन का शुद्ध रूप क्या है पूछा जा रहा है। कार्बन का यहाँ शुद्धतम रूप पूछा जा रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप। तो कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट और हीरा होते हैं कार्बन के शुद्धतम रूप। लेकिन यहाँ 32 का सही आंसर आपका हीरा हो जाएगा। कार्बन का जो शुद्धतम रूप होता है वह हीरा होता है। 33 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कार्बनिक यौगिक में मौजूद रहता है? तो यह आपका कार्बन रहता है। कौन सी गैस का आवरण सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है? तो 34 का ऑप्शन हो जाएगा ओजोन। ओजोन जो परत है वह सूर्य से निकली पराबैंगनी विकिरण को अवशोषित करता है। 35 नंबर क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन है, मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक किया जा सकता है? यह बिहार होमगार्ड का जो एग्ज़ाम हुआ था, लगभग 2021 में ही एग्ज़ाम हुआ था बिहार होमगार्ड वाला, तो उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था कि मायोपिक आँख किसके प्रयोग द्वारा ठीक की जा सकती है। तो 35 का सही जवाब दीजिएगा, क्योंकि यह होमवर्क का क्वेश्चन है। तो आप सभी लोग होमवर्क में सही जवाब आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको बता दें कि ये जो है यह आपका PDF इसका टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। और ऐप पर बिहार पुलिस कांस्टेबल 2022 की तैयारी करवाई जा रही है, जिसमें 30% की छूट मिल रही है। ऑफर सीमित समय के लिए है। अगर आपको कोर्स से ज्वाइन होना है तो ले लीजिए। देखिए, ज़बरदस्ती नहीं है, हम आपके ऊपर दबाव नहीं डाल रहे हैं। अगर आपको अच्छे से तैयारी करना है तो कोर्स ले लीजिए, नहीं तो फ्री में अगर आप सोच रहे हैं तो यूट्यूब पर हमसे जितना हो सकता है हम फ्री में आपको क्लास प्रोवाइड करवाएंगे।
तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तभी क्लास का नोटिफिकेशन आप तक मिलेगा। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।